क्यों उर्वशी ने अर्जुन को दिया था श्राप। महाभारत के युग में जब देवता, ऋषि और योद्धा अपने अद्वितीय कर्मों और कर्तव्यों से इतिहास रच रहे थे, तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने एक महान योद्धा अर्जुन और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को जीवन भर के लिए यादगार बना दिया। ये कथा उन दुर्लभ क्षणों की है जब एक महान योद्धा को उसके अद्वितीय गुणों के कारण एक श्राप मिला, और वह श्राप था जिसे अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को दिया था। आखिर क्यों उर्वशी जैसी सुंदर और शक्तिशाली अप्सरा ने अर्जुन जैसे वीर योद्धा को श्राप दिया, यही हमारी कहानी का केंद्र है। महाभारत के दौरान पांडवों को अपने वनवास के समय कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 12 वर्षों के वनवास के अंत में अर्जुन को शिवजी का दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ी। उनकी तपस्या के परिणामस्वरूप अर्जुन को इंद्रलोक जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब अर्जुन स्वर्ग पहुंचे तो देवताओं ने उनका स्वागत किया और स्वर्ग की अप्सराओं ने उनके लिए नृत्य किया। अप्सरा उर्वशी भी उनमें से एक थी, जिनकी सुंदरता और मोहकता ने कई महान ऋषियों और देवताओं को प्रभावित किया था। स्वर्ग में अर्जुन की वीरता और दिव्यता ने उर्वशी का ध्यान अपनी ओर खींचा। उर्वशी, जो देवताओं के समक्ष नृत्य करती थी, अर्जुन के साहस, तपस्या और आकर्षण से प्रभावित हो गई। एक रात जब अर्जुन अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, उर्वशी उनके पास आई और उन्हें प्रेम प्रस्ताव दिया। उर्वशी ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम धरती के महान योद्धा हो और मैं स्वर्ग की अप्सरा। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुम्हारे साथ जीवन के कुछ विशेष क्षण बिताना चाहती हूँ। उर्वशी के प्रेम प्रस्ताव को सुनने के बाद अर्जुन ने उनके प्रति गहरी श्रद्धा दिखाई। अर्जुन ने उर्वशी को देवी समान माना और उनसे विनम्रता से कहा, हे देवी उर्वशी, मैं आपको अपनी माता समान मानता हूँ। आप हमारे कुल की वंदनीय हैं, इसलिए मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। अर्जुन का यह उत्तर उनके चरित्र और मर्यादा को दर्शाता है, लेकिन यह उर्वशी के लिए एक असहनीय अपमान था। उर्वशी, जो स्वर्ग की सबसे सुंदर और मोहक अप्सरा थी, ने कभी किसी से इनकार नहीं सुना था। अर्जुन द्वारा इस तरह के उत्तर से वे अत्यंत क्रोधित हो गई। उनका अहंकार टूट गया और उन्हें अर्जुन की इस विनम्रता में अपमान दिखने लगा। उर्वशी के क्रोध ने उन्हें श्राप देने पर मजबूर कर दिया। उनके मन में यह विचार आया कि अर्जुन, जो एक महान योद्धा था, उसे उसकी विनम्रता और मर्यादा के लिए दंड मिलना चाहिए। क्रोधित होकर उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया, हे अर्जुन, तुमने मुझे अपमानित किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक नपुंसक रहोगे और तुम्हारा सारा वीरत्व समाप्त हो जाएगा। जिस तरह तुमने मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकराया है, उसी प्रकार तुम 1 वर्ष तक स्त्रियों के समान जीवन जीने को मजबूर होगे। उर्वशी के इस श्राप को सुनकर अर्जुन स्तब्ध हो गए। वह एक महान योद्धा थे और अपने सम्मान और मर्यादा के लिए जाने जाते थे। उन्हें इस बात का दुख हुआ कि उनकी विनम्रता को उर्वशी ने गलत तरीके से समझा। लेकिन अर्जुन ने इस श्राप को भी अपनी नियति के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि वह जानते थे कि यह उनके जीवन की एक और परीक्षा थी। उर्वशी द्वारा अर्जुन को श्राप देने की खबर स्वर्ग के राजा इंद्र तक पहुंची। इंद्र, जो अर्जुन के पिता थे, ने इस घटना को गंभीरता से लिया। इंद्र ने उर्वशी से कहा, हे उर्वशी, अर्जुन ने तुम्हारा अपमान नहीं किया, बल्कि तुम्हें माता समान मानकर तुम्हारे प्रति सम्मान व्यक्त किया। अर्जुन एक महान योद्धा है और उसकी मर्यादा को समझो। उर्वशी ने इंद्र की बात सुनी, लेकिन उन्होंने कहा, श्राप दिया जा चुका है, अब इसे बदला नहीं जा सकता। इस पर इंद्र ने एक उपाय सुझाया कि यह श्राप केवल 1 वर्ष तक ही लागू रहेगा, और यह समय अर्जुन के लिए एक रणनीतिक लाभ भी साबित होगा। अर्जुन पर उर्वशी के श्राप के कारण 1 वर्ष के लिए नपुंसकता का असर हुआ, लेकिन यह समय महाभारत के उस समय के साथ मेल खाता था जब पांडवों को अज्ञातवास में जाना था। अर्जुन ने इस श्राप का उपयोग अपने अज्ञातवास के दौरान किया और विराट नगरी में बृहन्नला के रूप में जीवन व्यतीत किया। इस प्रकार उर्वशी का श्राप, जो अर्जुन के लिए एक कठिनाई था, उनके अज्ञातवास में सहायक सिद्ध हुआ। विराट नगरी में अर्जुन ने बृहन्नला नाम की नर्तकी और संगीत शिक्षिका का रूप धारण किया। इस रूप में उन्होंने उत्तरा, राजा विराट की पुत्री को नृत्य और संगीत की शिक्षा दी। अर्जुन का यह नया रूप उनके शौर्य और वीरता से विपरीत था, लेकिन उन्होंने इसे पूरी विनम्रता और धैर्य के साथ निभाया। 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद उर्वशी का श्राप समाप्त हो गया। अर्जुन ने अपने नपुंसक जीवन को छोड़कर फिर से एक वीर योद्धा के रूप में वापसी की। ये वह समय था जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपने दिव्य अस्त्रों और वीरता का प्रदर्शन किया और इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। महाभारत के युद्ध के बाद जब अर्जुन स्वर्ग पहुंचे तो उर्वशी ने उन्हें देखा और इस बार उनके प्रति अपने क्रोध के बजाय सम्मान और श्रद्धा व्यक्त की।
उर्वशी ने अर्जुन से कहा, तुमने मेरे श्राप को सहन किया और उसे अपनी नियति का हिस्सा बना लिया। तुम्हारी महानता और विनम्रता ने मुझे ये सिखाया है कि शक्ति और सौंदर्य के अलावा मर्यादा और धैर्य भी जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इस प्रकार अर्जुन और उर्वशी के बीच का ये प्रसंग केवल एक श्राप की कहानी नहीं थी, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे एक महान योद्धा अपने चरित्र, मर्यादा और धैर्य के माध्यम से सबसे कठिन परीक्षाओं को पार कर सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी कभी कठिनाइयां और श्राप भी हमें नए अवसर और मार्ग दिखाते हैं। अर्जुन ने उर्वशी के श्राप को अपनी शक्ति बनाकर अपने अज्ञातवास में सफलता प्राप्त की और फिर महाभारत के युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी नई कहानियां सबसे पहले मिले। इस कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद।